काले गोरों का युद्ध किसे कहते हैं? कौन से युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहते हैं? ये चीज़ बतानी है अपना क्वेश्चन। पहला ऑप्शन अपने सामने है बिथोड़ा का युद्ध। दूसरा ऑप्शन अपने सामने है चेलावास का युद्ध। तीसरा ऑप्शन अपने सामने है खानवा का युद्ध। और लास्ट ऑप्शन अपने पास में है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। अपने पास में 4 ऑप्शन है। काले गोरे का युद्ध किस युद्ध को मतलब कि कहा जाता है? तो पहला बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। एक एक देखते हैं। बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा कहाँ पड़ता है? पाली में। कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर। काले गोरों का युद्ध बिथोड़ा का कहते हैं क्या? नहीं कहते। ये तो अलग ही था। पाली वाला जो कुशाल सिंह ने इसमें कैप्टन हित और तख्त सिंह, इन दोनों को मतलब कि क्या किया था? हराया। तो बिथोड़ा के युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? कुशाल सिंह के मध्य और कैप्टन हित और तख्त सिंह। तख्त सिंह कहाँ का शासक था? जोधपुर का। कहाँ का था? जोधपुर का। इनके बीच हुआ था। विजय कौन हुआ था? कुशाल सिंह। तो ये ऑप्शन अपना कट हो गया। अगला ऑप्शन आता है अपने पास में चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध भी कुशाल सिंह के नेतृत्व में था। चेलावास का युद्ध ये भी किसके नेतृत्व में? कुशाल सिंह। इसमें उन्होंने जो अपने पीछे देखा था 1857 की जो क्रांति के समय एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, उसको हराया था। किसको हराया था? लॉरेंस को। पैट्रिक लॉरेंस को हराया। किसने? कुशाल सिंह ने। और इसी समय मतलब कि इसी युद्ध में उन्होंने एजेंट मेसन का सिर मतलब कि काट कर अहुआ के किले पर मतलब मुख्य द्वार पर लटकाया था। इसी युद्ध चेलावास के युद्ध के अंदर बाद में उन्होंने कुशाल सिंह ने जो सिर काट के उनके अहुआ के किले पर लटकाया। कुशाल सिंह कहाँ के शासक थे? अहुआ के। ठीक है। अब अपने पास में चेलावास के युद्ध को कहते हैं क्या? तो काले गोरों का युद्ध, इसी युद्ध को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेलावास का युद्ध। कब हुआ था? 18 सितंबर। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। उसके बाद खानवा का युद्ध वैसे पता है 1527 के अंदर हुआ था, बाबर और सांगा के मध्य। फिर सारंगपुर का युद्ध ये भी 1437 के अंदर हुआ था। सारंगपुर 1437। कुंभा वो सुल्तान मोहम्मद खिलजी के बीच में। कुंभा और सुल्तान के बीच, सुल्तान मोहम्मद खिलजी। आगे समझ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेलावास का युद्ध। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग मेरा कोशिश यही रहेगी कि आपको 1857 की क्रांति से जुड़े लगभग सारे प्रश्न इसी एक टेस्ट सीरीज से मिल जाए, जो मतलब कि आपको आने वाले जो राज्य। देखिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं जो ट्रांस आयोग किस आंदोलन से संबंधित है। पहला ऑप्शन अपने सामने है बेंगू किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन अपने बिजोलिया किसान आंदोलन और तीसरा ऑप्शन अपने पास में है बूंदी किसान आंदोलन। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो ट्रांस आयोग किस आंदोलन से संबंधित है? वो है बेंगू किसान आंदोलन से। किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। देख लीजिए, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी द्वारा। उसके बाद देखा जाए तो बेंगू किसान आंदोलन से 2 व्यक्ति थे, एक रूपाजी और करपाजी।
इन दोनों का संबंध भी किस आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से है। उसके बाद देखे जाए बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन ऐसा माना जाता है राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन है। और इसके बाद देखा जाए तो 1916 के अंदर 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। कब जुड़े थे? 1916 में। उसके बाद देखा जाए तो इसका प्रचार प्रसार एक समाचार पत्रिका थी जिसका नाम है प्रताप पत्रिका के द्वारा। और उसके बाद में देखा जाए तो 1927 के अंदर 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जो नेतृत्व संभालने वाले थे जमनालाल बजाय और हरिभाऊ उपाध्याय। 1927 के अंदर जमनालाल बजाय और हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने मतलब कि इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। उसके बाद देखा जाए तो बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था नैनूराम शर्मा ने। नैनूराम शर्मा। तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नैनूराम शर्मा। उसके बाद इसी आंदोलन बूंदी आंदोलन के अंदर एक नानक बिल शहीद हुआ था। इस आंदोलन में नानक बिल भी क्या हुआ था? शहीद हुआ था। कौन से आंदोलन में? बूंदी किसान आंदोलन। उसके बाद निमोचना किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व और इस आंदोलन को किस आंदोलन कांड की संज्ञा दी गई? तो जलियांवाला, इस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को। देखिए दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं आपके सामने। दूसरा प्रश्न है अपने सामने, अलवर व भरतपुर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? देखिए दोस्तों, आइए हम अगले तीनों चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन इसके अंदर है डॉक्टर मोहम्मद अली। अगला ऑप्शन है गुरु गोविंदगिरी। इससे बाद अगला ऑप्शन अपने पास में है मोतीलाल तेजावत। और लास्ट ऑप्शन अपने सामने है बंशीधर शर्मा। आइए दोस्तों, हम एक एक ऑप्शन को मतलब कि देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है इसका। तो प्रश्न कह रहा है अलवर और भरतपुर जो मेव किसान आंदोलन हुआ था, इस मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था? तो देखिए दोस्तों, आइए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन अपने डॉक्टर मोहम्मद अली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद अली द्वारा ही अलवर भरतपुर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। उसके बाद गुरु गोविंद गिरी ने किसका आंदोलन का नेतृत्व संभाला था?
ये भी चीज़ें हैं। उसके बाद इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? भगत आंदोलन। चलाया था। उसके बाद इन्होंने सम सभा की स्थापना की थी, समसभा की स्थापना। और गुरु गोविंद गिरी की जिसका चबूतरा, गुरु गोविंद गिरी का चबूतरा बना हुआ है मानगढ़ की पहाड़ियाँ, मानगढ़ की पहाड़ियाँ, बांसवाड़ा। आगे समझिए। अगला किस ऑप्शन अपने पास में मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। उसके बाद ये एक ही आंदोलन इन्होंने शुरू मात्र कुंडिया, कहाँ से किया था? मात्र कुंडिया से। कहाँ से किया था? मात्र कुंडिया। ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़। उसके बाद देखें बंशीधर, ये राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष रहे हैं, समिति के अध्यक्ष। तो एक एक प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, वो थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में। कब हुई थी? 1931 के अंदर। उसके बाद एक कांड आता है, वो उस कांड के बारे में आप बताओगे मुझे। डाबड़ा, ये मतलब कि कांड हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में बताना है मुझे। वैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। 13 मार्च 1947 को हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था ये बताना है। और एक क्वेश्चन आपके सामने और है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। अम्बियाना किसे कहते हैं? ये क्या है? इसके बारे में थोड़ी मुझे जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला मतलब कि हम क्वेश्चन लेके आ सकते हैं। और इसके साथ एक और चीज़ देखें तो मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग रखी थी। वो उसको क्या कहते हैं? 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार। ये भी बार बार क्वेश्चन आया हुआ, थोड़ा सा लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है अपने पास में, ऑप्शन नंबर 1 महाराजा गंगा सिंह। दूसरा ऑप्शन अपने स्वामी दयानंद। तीसरा ऑप्शन अपने पास में केसरी सिंह बारट। लास्ट अंतिम ऑप्शन अपने जय सिंह जो अलवर का। देखिए दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है इसके बारे में देखेंगे तो पहला ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह। ये तो ऑप्शन है ही नहीं, गलत हो गया। ये बीकानेर के शासक थे। कहाँ के? बीकानेर के। और इन्होंने
नरेंद्र मंडल की जो प्रथम चांसलर रहे और इनकी स्थापना की थी 1921 में। कब की थी? 1921 में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद द्वारा ही इसकी रचना की गई। तो स्वामी दयानंद द्वारा किसकी रचना की गई? यथार्थ सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन केसरी सिंह बारट। इन्होंने लिखा था चेतावनी का चुंगटिया। कई बार प्रश्न आया हुआ है, चेतावनी का चुंगटिया। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया किसके द्वारा लिखा गया और किसको लिखा गया? तो ये फतेह सिंह को लिखा गया। किसको लिखा गया? फतेह सिंह को। महाराणा फतेह सिंह को लिखा गया था। क्या हुआ कि महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन जो दिल्ली के अंदर दरबार लगा रहा था, उस दरबार के अंदर फतेह सिंह जा रहे थे, तो उनके लिए चेतावनी का चुंगटिया केसरी सिंह बारट द्वारा लिख के भेजे गए। उसके बाद जयसिंह ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद जो गंगा सिंह थे, ये इन्होंने तो तीनों में भाग लिया था। राजस्थान से तीनों में भाग लेने वाले थे महाराजा गंगा सिंह। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आपके सामने अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में है, प्रताप किसकी रचना? यह प्रताप क्या है? ऑप्शन नंबर 1 श्री गणेश शंकर विदावा। अगला ऑप्शन है मौलवी मुराद अली। अगला ऑप्शन अपने पास में है विजय सिंह पथिक। और लास्ट ऑप्शन में जय नारायण व्यास। नारायण व्यास। तो देखिए, पहला ऑप्शन है श्री गणेश शंकर विदाबा, अगला मौलवी मुराद अली, विजय सिंह पाठक और जय नारायण व्यास। ये इसका राइट आंसर है। साप्ताहिक एक सप्ताह की पुस्तक थी ये। किसकी? श्री गणेश शंकर विदाबा की। कहाँ पर? कानपुर। कहाँ पे थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसके बाद मुराद अली के इनकी पुस्तक का नाम था समाचार, वो था राजपुताना गजट। उसके बाद विजय सिंह पाठक के बारे में तो पता ही होगा आपको, राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी। और जय व्यास की थी अखंड भारत। अखंड भारत। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जल्दी से मतलब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? अपने पास में पहला ऑप्शन है मंगाराम वेद,
दूसरा ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा। तीसरा ऑप्शन अपने पास में रमेश चंद्र ओझा। और अंतिम प्रश्न अपने पास में भोगीलाल पांड्या। देखिए दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की संस्थापक देखा जाए तो माणिक्यलाल वर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। उसके बाद रमेश चंद्र ओझा शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक। और भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल। और मंगाराम ये थे बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।